आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस फोर्स का फॉर्मूला, उसकी वैल्यूज, है ना, और उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। तो फोर्स टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग conductors, force between two parallel current carrying conductor, current carrying conductor separated by some distance, है ना, separated by a given distance। इसके दो केस होंगे। एक कैसे कि जब करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में सेम हो, और एक केस है कि जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, ना। तो दो केस हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, और सेकंड केस में लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्या, अपोजिट। ठीक है, तो ये दो केस होंगे। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं, है ना, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो मान लो कि हमारे पास दो कंडक्टर, देयर आर टू कंडक्टर्स। एक कंडक्टर हमारे पास ये है, इसे आप ए भी मान लो, और जो सेकेंड कंडक्टर है आप उसे मान लो ये सेकेंड कंडक्टर है, और इसे आप सी डी मान लेते हैं, है ना, सी डी और सी डी, है ना। और केस क्या है कि करंट की डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्यों जी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, दोनों के बीच में एक सेपरेशन भी है, तो मान लो ये दोनों के बीच का सेपरेशन आर, ये आर, इसके और इसके बीच का सेपरेशन है। तो ये दोनों कंडक्टर फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है कि करंट सिर्फ दोनों में फ्लो हो रहे हैं। तो अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहे हैं तो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उसके पीछे अगर हम लॉजिक देखें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक तो आप देख रहे हो कि ये कंडक्टर है और इससे करंट फ्लो हो रही है, और अभी हमने देखा कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी ना, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दिया गया है जिससे करंट फ्लो हो रही है ना। मान लो इससे करंट I1 है और इससे करंट I2 है। तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, और इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में हमारा दूसरा कंडक्टर आ रहा है ना, और उस कंडक्टर पर करंट फ्लो हो रही है। तो क्योंकि इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है और ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, AB के मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए इस पर फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बिल साइन थीटा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि फोर्स एक्सप्रेस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर पर फोर्स इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा और ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है। वैसे ही सेकेंड कंडक्टर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ रहा होगा, तो इस पर भी फोर्स लगेंगे, तो दोनों पर फोर्स लगेंगे। तो उस फोर्स का फॉर्मूला और उसका डायरेक्शन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि I1 I2 करंट है ना, करंट फ्लो थ्रू किससे, थ्रू AB एंड CD। ठीक है, और R हो गया सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि AB का मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के पास है ना, जहां पर ये कंडक्टर रखा हुआ है।
तो मान लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर निकालना है, पी पर, है ना, पी पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है इस कंडक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, अगर कोई लॉन्ग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर एट गिवन पॉइंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई बाय आर। ये हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ में देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर किसी पॉइंट पर वो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है उसका फॉर्मूला होता है B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई बाय आर। ये हम लोग देखेंगे इसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ का ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये एक कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई बाय आर होते हैं। अब एक इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। देखिए ध्यान से कि जब आपका जो कंडक्टर है ना, इस चीज को ध्यान में रखना कि जब कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही हो, है ना, और उस कंडक्टर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा, उसकी डायरेक्शन देखनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। और राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है ना, और इससे करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे। ये जो हमारा थंब है उसको करंट की डायरेक्शन रख दो ऐसे, और ये जो पाम है ना, इसको घुमाओ, राइट हैंड के पाम को टर्न करो। फिर से समझिए, राइट हैंड का थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो और इसे ऐसे टर्न करो, है ना। तो ये जो कर्व फिंगर है वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर मान लो, देखिए ध्यान से, हमें तो कंडक्टर AB का मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड P पर देखना है, तो कंडक्टर AB हुआ और P राइट हैंड साइड में है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे यूज करें तो कंडक्टर हमारे पास है, हम की डायरेक्शन कंडक्टर की हो गई, और अगर हम पाम को ऐसे ले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, बताइए, इनटू द प्लेन या आउटवर्ड टू द प्लेन है। क्या समझ में आ रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन या आउटवर्ड टू द प्लेन? यस बच्चे बताइए। इनटू द प्लेन है ना, अंदर की हो रहा है। अब इनटू द प्लेन के लिए याद होगा मैंने आप लोग को बताया है कि अगर मान लो यहाँ पर B, इसे P1 लिख दो, इनटू द प्लेन के लिए आप इस क्रॉस को यूज कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गया वो इनटू द प्लेन, डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। अब आते फोर्स, तो ये B हो गया, इसे B1 लिख दो, फर्स्ट कंडक्टर के कारण है इसलिए। अब आते हैं कि फोर्स जो CD पर अप्लाई होगा, हम लोग ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने CD के पास निकाला है, तो फोर्स अब हम लोग देखेंगे CD के ऊपर, यानी जो कंडक्टर CD है जिससे करंट I2 फ्लो हो रहा, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, उस पर कितना फोर्स लगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर CD कंडक्टर पर फोर्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा FCD लिख दो, है ना। तो FCD इज इक्वल टू फील्ड साइन थीटा, याद होगा, BIL साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय L से डिवाइड कर दो। देखो PIL साइन थीटा फॉर्मूला है, L से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, तो L से L ये कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो दो P और L के बीच का एंगल है ना, P और L। और अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और
करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और करंट ऊपर की ओर, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, देखिए ध्यान से, ऐसे है ना, लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर B की जगह में B1 हो जाएगा, है ना, और I की जगह में आएगा I2 इसलिए क्योंकि सेकेंड कंडक्टर पर फोर्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर B1 की वैल्यू रख दो, तो B1 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 डिवाइडेड बाय R, और इनटू में क्या आ गया I2, तो 2 I1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपन में क्या बन जा रहा है, R बन जा रहा है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ठीक है, ये फोर्स हुआ, फोर्स पर यूनिट प्लेन। तो डायरेक्शन क्या हो गया फोर्स का, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, डायरेक्शन। तो अगर हम लोग डायरेक्शन को देखिए, तो इस कंडक्टर पर हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी, इस कंडक्टर पर CD पर, तो इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि B मैग्नेट फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा, और मिडिल फिंगर हो जाएगा करंट, तो करंट ऊपर की ओर है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फर्स्ट फिंगर अंदर की ओर गया, और ये जो मिडिल फिंगर इसको करंट की डायरेक्शन ला, तो करंट ऊपर की ओर है, तो ऐसे चला गया ऊपर। अब इसे बाहर निकालो, अब इसे, इस थंब को बाहर निकालो, तो कंडक्टर करंट ऊपर की ओर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन चला गया, तो आपका जो फोर्स होगा विच इज इंडिकेटेड बाय द थंब, वो आपके किस डायरेक्शन में जा रहा है बताइए, क्या ये लेफ्ट डायरेक्शन है कि राइट डायरेक्शन है? यस बच्चे, लेफ्ट डायरेक्शन या राइट है? लेफ्ट साइड, यानी ये लेफ्ट साइड, यानी टुवर्ड्स हम कह सकते हैं AB। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स AB, है ना, डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स AB बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स हो गया वो आपका टुवर्ड्स AB बन गया। अब वैसे ही अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट AB के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड एट AB निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एट AB, है ना, यानी AB के पास देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड AB के पास कोई पॉइंट ले लेते, मान लो हम लोग AB के पास ले लेते पॉइंट Q, है ना, Q ले लेते हैं। अब इस Q पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं, यहाँ पर लग रहा है B2 इस सेकेंड कंडक्टर के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो हम लोग करंट देख रहे हैं CD के कारण, कहाँ देख रहे हैं, तो AB के पास, तो मैग्नेटिक फील्ड एट AB ड्यू टू CD, तो थंब हो गया करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, पाम देखो ऐसे घुमा, लेफ्ट साइड है ना, तो पाम को ऐसे घुमाओगे तो ये आपकी ओर आएगा, बाहर, आउटवर्ड टू द प्लेन। यस सर, यस नो बच्चे, थंब और ये करंट तो बाहर की ओर आ रहा है, बताइए सही है या गलत? Yes, sir. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा डॉट, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट चला जाएगा, डॉट से आउटवर्ड टू द प्लेन का इंडिकेशन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट AB ड्यू टू कंडक्टर CD, है ना, कंडक्टर CD, तो AB2 मान लो, बोलिए सर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में नहीं होएगा? ना 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 ना, ये देखो दोनों में डिफरेंस ये है ना, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है ना बेटा। AB का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग CD के पास निकाले थे, तो CD राइट साइड में था, CD के कारण हम लोग AB के पास मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो AB लेफ्ट साइड। करंट की डायरेक्शन सेम है ना, लेकिन जो पोजीशन है वो तो AB के लिए राइट है और CD के लिए लेफ्ट है, ये चेंज है ना बच्चे। यस सर, जब आप राइट हैंड यूज कर रहे हो तो एक बार इस ऐसे देख रहे हो, राइट साइड देख रहे हो, तो आपका इनटू द प्लेन चला गया था, लेकिन जब घूम के लेफ्ट साइड आ रहे हो तो आउटवर्ड टू द प्लेन हो गया। ठीक है, पाम जो आपका जो ये पाम है ना, उससे भी समझ लो कि पाम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड की बात करें तो पाम अंदर की ओर जा रहा था, इसको घुमा के लेफ्ट साइड लाओगे तो पाम बाहर की ओर आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों में, हम ऊपर की ओर है।
यस और नो? Yes, sir. तो B2 की जो वैल्यू आएगी वही फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 डिवाइडेड बाय R। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम लोग ने कह दिया आउटवर्ड, डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, ठीक है। अब फोर्स क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय कौन एक्सपीरियंस कर भाई? AB। तो AB तो बताइए, इसे FAB मान लो, AB पर लग रहा है इसलिए FAB। ये जो FAB होगा बिल साइन थीटा यहाँ पर भी लगेगा, तो B किसका? सेकंड का, I किसका? तो फर्स्ट का, इंटू L इंटू साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय L। L से L कैंसिल हो गया, B2 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 नहीं हो जाएगा डिवाइडेड बाय R, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब आइए डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालो। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगेन देखिए, अब हमें निकालना है फोर्स का डायरेक्शन AB कंडक्टर के लिए। AB कंडक्टर में करंट ऊपर की ओर है, तो मिडिल फिंगर करंट की बात करता है, ठीक है, करंट की बात करता है, और तो करंट ऊपर की ओर है। लेकिन जो आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर है? बाहर की ओर है, यानी इस फिंगर को बाहर निकालना, लेकिन इसे ऐसे ही रखना है, यानी कुछ घूम करके ये कैसे जाएगा? ये ऊपर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर लाना है, यानी इसको ऊपर ही ऐसे ही रखना है, इसको घुमा के ऐसे लाना है। तो ऐसे तो ला नहीं सकते, तो इसको ऐसे करा, ठीक है, और इसको लेके आओ। अगर मैं देखो कैसे करोगे, ये आपकी ओर होना चाहिए, है ना, और ये ऊपर होना चाहिए। तो देखो ये आपकी ओर और ये ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे लो, तो बाहर एक तरीका ये है, देखो थंब ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर, तो थंब इधर की ओर जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऐसे, करंट ऊपर, तो ये थंब ऐसे जा रहा है। फिर से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपकी ओर, थंब ऊपर, सॉरी मिडिल फिंगर ऊपर, तो थंब टुवर्ड्स CD जा रहा है। बताइए ऐसा नहीं? Yes, sir. इंडेक्स फिंगर को आप अपने साइड रखो और इसको ऊपर कर दो और इसे इधर घुमा दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स CD आएगा, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा भी मान लो कि आप बैठे हो और समझा नहीं पा रहे हो, यार बहुत डिफिकल्ट है, इसको ऐसे रखना हो, इसको ऊपर घुमाना, फिर इसको दिखाना, कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन हो ना, तो राइट वाले में चले जाओ। राइट वाले में क्या करना, सिर्फ कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है ना, पलट दे। अब ये करंट हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो ना, तो बन जाएगा। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका अब बाहर की ओर कर दो, है ना, करंट ऊपर की ओर है, आराम से कर दो, बाहर की ओर आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये मिडिल फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इंडेक्स फिंगर को करंट बना देना, हम देखिए राइट साइड में चला जाएगा। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि लेफ्ट लगाने में दिक्कत हो रहा, तो कुछ नहीं करना, राइट लगाना, और राइट में क्या करना कि जो लेफ्ट वाला दोनों पॉइंट है ना, उसको इंटरचेंज कर देना, हम एज इट इज रहेगा, ये फोर्स का फोर्स ही रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड था, अब इसको करंट बना देना, और ये जो करंट था उसको मैग्नेटिक फील्ड बना देना, और चेंज कर देना डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड चेंज कर देना, लेफ्ट से राइट वाले हैंड में चले जाना। तो देखो बहुत सिंपल है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है, ये करंट ऊपर की ओर जा रहा है, हम देखिए टुवर्ड्स, नहीं है ऐसा? बताइए यस और नो? आ गया सर समझ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स किसके? टुवर्ड्स CD, ठीक है, टुवर्ड्स CD बाय वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, रूल तो वही कह दो, लेकिन लगाने के लिए आप राइट भी यूज कर सकते हो। अब ये रिजल्ट क्या आया फिर दोनों का, जब हमने एनालाइज किया दोनों, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा? रिजल्ट बताओ। रिजल्ट ये नहीं आया
कि बोथ कंडक्टर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, एक का फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरे का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल गया, तो बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, राइट, फोर्स विथ फोर्स Yes, sir. म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R, है ना, तो ये आ गया, ये था जब करंट की डायरेक्शन सेम थी। अब आते हैं हम लोग जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, सेकेंड पार्ट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, है ना, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, अगर आपका करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तब क्या करेंगे, तो देखिए मान लो ये कंडक्टर ए बी है और ये कंडक्टर सी डी, ठीक है, इससे करंट ए बी में करंट ऊपर की ओर है और सी डी में करंट क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है, तो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, ठीक, दोनों के बीच का सेपरेशन वही D या R। अब मान लो मुझे इस CD पर फोर्स निकालना है, तो पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना, P मान लो, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो P1 बताइए, तो B1 का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड से AB के कारण CD के पास देख रहे हैं, यानी P जो है ना वो CD के पास है, AB करंट की डायरेक्शन थंब और पाम को ले जाओ P के साइड, तो P के साइड जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ रही बात समझ में, करंट AB पर करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो और पाम को ले जाओ राइट साइड, ऐसे घुमाओगे तो अंदर क्यों नहीं चला जाएगा नीचे, ये तो पहले ही वाला जैसे आपने पहले निकाला तो वैसे सेम है, तो यहाँ पर जो AB का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा, तो यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा, ठीक है, क्रॉस लग जाएगा ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका प्रोसेस तो वही है जो हमने निकाला है, बट इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सेकेंड, अब आते हैं फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड तो देखेंगे, अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम होगी तो राइट से में शिफ्ट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की ओर है तो नीचे की ओर करंट ले लिया, है ना, थंब देखो राइट साइड ही जा रहा है ना, तो राइट साइड जाने का क्या मतलब है, क्या कहेंगे कि करंट जो है अवे फ्रॉम ए बी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम ए बी, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम ए बी, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग दिस, ये हो गया एफ सी डी पर फोर्स राइट साइड जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सी डी के कारण, तो मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है क्यू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अब देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन करंट थंब होना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन थंब हो गया, और अगर पाम को स्ट्रेच करोगे तो पाम देखो पाम कहाँ जा रहा, आप ही की ओर जाएगा ना, लेफ्ट साइड रखना, तो इनटू द प्लेन लाइक दिस, देखिए ध्यान से, इनटू द प्लेन, यस और नो, देखिए इनटू द प्लेन हो रहा कि नहीं हो रहा, यस बच्चे, इनटू द प्लेन हो रहा कि नहीं, बताओ, तो यहाँ Yes, पर sir. बिल्कुल बी टू द क्रॉस ही रह Yes, जाएगा, यहाँ पर भी बी टू क्रॉस रह जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल अगर सही से यूज हुआ तो ठीक करें, नहीं तो हम राइट में चल जाएंगे। तो फोर्स ए बी पर निकालना है, तो करंट ऊपर की ओर है, करंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, पॉसिबल है, करंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स कहाँ जा रहा है बताइए, ये फोर्स जा रहा अवे फ्रॉम सी डी, यानी राइट साइड ही चला, लेफ्ट साइड ही जा रही है, अवे फ्रॉम सी डी, तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो फोर्स लगा अवे फ्रॉम सी डी, अवे फ्रॉम सी डी,
एफ ए बी पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम सी डी, ठीक है, अवे फ्रॉम सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या है ना। तो अगर आप रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट है कि बोथ आर रिपेल्ड टू ईच अदर विद द फोर्स, है ना। तो डेरिवेशन के स्टेप्स एज इट इज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट वैसे लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो जो रिजल्ट है वो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। फोर्स निकल रहा है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास आ रहा जो रिजल्ट है, सेम ही रिजल्ट रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R। और ये तो फोर्स हुआ, और डायरेक्शन रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आ रहा, रिजल्ट जो आ रहा, रिजल्ट वो आ रहा, बोथ आर अटैक टू ईच अदर, नहीं बोथ रिपेल टू ईच अदर ना, बोथ रिपेल टू ईच अदर with force mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R, ठीक है, I1 I2 by R, ठीक है। तो mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये हुआ। लेकिन जब भी पेपर में ये तो हुआ कि पर यूनिट लेंथ, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पर यूनिट लेंथ, एक गिवन लेंथ भी तो हो सकता है। तो अगर हम गिवन लेंथ पर फोर्स निकालें तब क्या होगा, तो फोर्स ऑन द गिवन लेंथ, अगर आप फोर्स ऑन गिवन लेंथ निकालना पड़ गया था, फोर्स ऑन गिवन लेंथ, गिवन लेंथ, एक गिवन लेंथ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, F इज इक्वल टू क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L डिवाइडेड बाय, यानी फॉर्मूला वही रहेगा, L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गिवन लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। और यूनिट लेंथ निकालेंगे तो L हट जाएगा, गिवन लेंथ निकालोगे तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। एक अब आते हैं इसमें बेटा, इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आएगा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यानी जब भी आप मान के चलो कि ये टॉपिक आता है उसके साथ 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी आता है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखिए कैसे देंगे। जैसे हमारे पास क्या था कि F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R, है ना, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर हम ये मान लें कि जो R है उसकी वैल्यू 1 मीटर है, और ये जो I1 है और ये जो I2 है दोनों ही 1 एम्पियर मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 2, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सर 1 इंटू 1 अपॉन में 1, और 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होता है 10 टू द पावर ऑफ -7। तो फोर्स आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो पर यूनिट लेंथ के लिए है। तो यहाँ से 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर दो कंडक्टर जो एक दूसरे से 1 मीटर पर सेपरेटेड है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करें with this force per Newton, तो सॉरी 2 into 10 per power -7 न्यूटन पर मीटर, तो जो करंट फ्लो ये दोनों कंडक्टर से वो 1 एम्पियर होगी, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, if 2 current carrying conductor is separated by, है ना, separated by 1 meter, R attract or repel to each other, है ना, repel to each other
with force कितना 2 into 10 to the power of -7 Newton per meter. Then flow of current है ना is called 1 एम्पियर. तो इसी को हम 1 एम्पियर, यानी ये एक तरह से पता क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि यही 1 एम्पियर की एसआई में डेफिनेशन है. एसआई यूनिट हमने जो पढ़ा हुआ था तो उसमें 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, तो वो 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहीं पर है. तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान रखना कि जब भी पेपर में आएंगे तो ये साथ में आती है, डेरिवेशन के साथ आता है. तो इसमें जो एरर पॉइंट होता है जो सारे बच्चों से होती है वो है कि ये इतना ये लिखना भूल जाते हैं, they are attractor repel to each other into 10 2 into 10 to power -7 न्यूटन लिख देते हैं, पर मीटर लिखना भूल जाते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आपका जाएगा यहाँ पर. तो ये आपका फॉर्मूला होगा. तो इस तरह से हमने देखा कि दो कंडक्टर एक दूसरे जब उनसे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रहा होता है और दोनों के बीच में एक सर्टेन सेपरेशन हो तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही फील्ड डेवलप करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के फील्ड में आ जाते हैं, जिसके कारण दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं. उस फोर्स का फॉर्मूला μ0/4/2I1I2/r, और अगर एक गिवन लेंथ होगा तो L से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहीं से हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी आता है. ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है जी. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे. ठीक. तो इसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे. ठीक है बेटा? ओके सर. अब जुड़िए फिर से आप लोग, डन सर. यस. जुड़िए.